Hello students, welcome to JPS online classes. I hope you all are well. Today in this video we will learning about chemistry first lecture. Okay. सो फर्स्टली हम बुक के बारे में बात करेंगे कि जो बुक्स आप ले रहे हैं केमिस्ट्री के लिए वो आपको नवबोध की परचेस करना है। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है नवबोध की। और केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ही, जो साइंस मैथ्स और साइंस बायोलॉजी आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज़ किया है, दोनों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री आपको मैथ्स वालों को भी पढ़ना है और बायोलॉजी में भी पढ़ना है। जो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, और हिंदी इंग्लिश बेसिक सब्जेक्ट होगा। मैथ्स में मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स ये आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, और हिंदी इंग्लिश बेसिक सब्जेक्ट होगा। तो केमिस्ट्री के लिए आप कौन सी बुक्स परचेस करेंगे? नवबोध की केमिस्ट्री। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ओनली इसकी जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो सिलेबस देखते हैं हम कि आपको क्या पढ़ना है पूरे ईयर में। जो आपका सिलेबस है वो है आपका जो टोटली इसके जो एग्ज़ाम होगी उसमें जो पेपर होगा आपका वो 70 मार्क्स का होगा, और जो प्रैक्टिकल जो पेपर हो प्रैक्टिकल के जो नंबर्स होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। तो ऐसे टोटल मिला के आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है। मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी में 70 के पेपर हैं और बाकी का जो है वो प्रैक्टिकल है। ओके, तो अभी पहले हम इसके जो कंसेप्ट है, हमारे जो सिलेबस है जो हमें पढ़ना है पूरा, उसके बारे में एक हम शॉर्ट में इंट्रो ले लेते हैं कि आपको किस चैप्टर में क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो आपकी इसमें टोटली जो यूनिट है वो 14 यूनिट है। उसका हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसमें हम केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डेली लाइफ में क्या यूजेस है केमिस्ट्री के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस में क्लासीफाई किया गया है केमिस्ट्री की भी, और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट केमिस्ट्री में और इसकी ब्रांच में आते हैं, वो सब देखेंगे हम। सेकेंड होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि आप सभी को पता है, आपने पहले भी स्टडी किया होगा कि जो भी मैटर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे सारे मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आप अपने आसपास जो मैटर देखते हैं कि किस टाइप से मिलकर बने होते हैं, का सबसे छोटा पार्ट क्या है, उस पर टेम्परेचर वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, केमिकल में अगर वो किसी ऑक्सीजन से या किसी अदर केमिकल से रिएक्शन करता है तो उसमें क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो जितने भी मैटर्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एटम में भी फिर वो कितने भागों में डिवाइड है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, जो थर्ड यूनिट है आपकी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि जितनी जो क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट का, एलिमेंट मतलब तत्व होते हैं, बहुत सारे हैं, उसमें सॉलिड भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, गैसेस भी होती हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट को हमने क्यों क्लासीफाई किया गया है, क्यों क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी और किस बेस पे क्लासीफाई किया है। मेंडलीफ की हिंदी में बोलते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, है ना, मेंडलीफ की टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो पीरियोडिसिटी है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी ना, उस टेबल को हमने कैसे अरेंज किया है, उसमें कौन सी गैसेस कहाँ रखी गई है, मेटल्स कहाँ हैं, नॉन मेटल्स कहाँ हैं, हाँ, सॉलिड कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके एटॉमिक्स मास क्या होता है, उसकी रेडिएशन कितनी होती है, सारा हम पीरियोडिक टेबल इस थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक के पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ जो आपका होता है जो आपका फोर्थ चैप्टर यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कि जो हम केमिकल पढ़ते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया H2O के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक केमिकल में हमने से ले लिया है, किसी अदर एग्जांपल NaCl ले लिया हमने। NaCl में अब Na का स्ट्रक्चर कैसा होता है, Cl का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और Na और Cl दोनों आपस में अलग अलग हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे बाइंड है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है ना, और इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मतलब कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या अट्रैक्शन है इसमें, कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में। तो बॉन्ड भी बहुत सारे टाइप्स के होता है, एनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड, इन सारे बॉन्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब 5 आपकी जो यूनिट है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स। कि आपको मालूम है कि जो मैटर होता है, आप अपने आसपास जितने भी मैटर देखते हैं वो 3 टाइप्स, मतलब मैटर एक ही टाइप का होता है, बट वो
तीन उसमें डिवाइड किया हमने, या लिक्विड होगा, गैस होगा, या फिर सॉलिड होगा। सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल आपने आसपास जितनी चीज़ें देखते हैं, आप चेयर देख रहे हैं, पेन है आपके पास में, कॉपी, ये सब चीज़ें क्या हैं, सॉलिड है। लिक्विड में आप देखते हैं तो आपके पास वाटर है, मिल्क है, टी है, ये सब चीज़ें क्या हैं, लिक्विड हैं। गैसेस में आप देखते हैं तो हाइड्रोजन गैसेज, ऑक्सीजन गैसेज, है ना। चिप्स की पैकेट में आपने देखा है गैसेस भरी होती हैं, और आपके पास जो बाइक है, साइकिल है, उनमें के टायरों में गैसेस भरी होती हैं, ठीक है। अपने घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें गैस भरी है। तो ये सारी चीज़ों को स्टेट है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, यू अंडरस्टैंड। एंड सिक्स्थ जो आपका चैप्टर होगा वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ लॉ हैं। इन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स था तो केमिकली उसमें कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, और उसमें बहुत सारे मतलब डेरिवेशन भी है, उन डेरिवेशनों को करेंगे। 7th पॉइंट आपका आता है इक्विबेरियम, ठीक है, कि इस तरीके से इक्विबेरियम बनाते हैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तो उस इक्विबेरियम के बारे में पढ़ेंगे। 7.2 में हम आयनिक, आयनिक मतलब प्लस माइनस, उन्हें हम आयनिक कहेंगे। आयनिक इक्विबेरियम मतलब क्या, साम में बिठाते हैं वो आपस में, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे आपस में इक्वल होते हैं, जो उनके आयंस होते हैं उनमें क्या इक्विलिब्रियम होता है। ओके, 8 हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे 8 नंबर चैप्टर में। 9 आपका होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में पूरा, हाइड्रोजन जो है अपने आप में एक एलिमेंट है जो सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है काफ़ी चीज़ों से मिलती है, तो इसलिए हमने इसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो हाइड्रोजन अपने आप में मतलब ऑक्सीजन से ही बाइंड हो जाता है ये, ठीक है। आपने देखा ना, H2 और ऑक्सीजन से बाइंड हो गया, H2 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स से बाइंडिंग करके ये एटम वो कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर आपका 10 होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें एल्काइल, एल्कलाइन मतलब जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक के 2 कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से इसमें जो मेंबर्स हैं ना, या कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो अपने बाकी एलिमेंट से कैसे डिफरेंट हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी, ये सब। ओके, नेक्स्ट आपका 11 1.2 है, 1 है और 1.2 है। तो इसमें हम देखेंगे सम पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें हम ग्रुप 13 पढ़ेंगे, और 11.2 में हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप 14 के पढ़ेंगे। मतलब ग्रुप इसमें डिवाइडेड है पी ब्लॉक में भी, तो हम 13 का पढ़ेंगे 11 वाले 1 में, और 11.2 में हम पढ़ेंगे ग्रुप 14 के बारे में। इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी मतलब क्या करेक्टरिस्ट है, वो कैसे, सेम जैसे हमने एस ब्लॉक में पढ़ा उसको पूरा टोटली हम पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया आपको। जैसे एस ब्लॉक में आपके 2 हैं, हाइड्रोजन वाली पूरी रो है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही हम पी ब्लॉक में जो बोरॉन कार्बन फैमिली है, या कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली है, तो इस तरीके से हम अलग अलग फैमिली जो होती है उसके 13 और 14 के बारे में पढ़ेंगे। 13 में बोरॉन वाली है और 14 में कार्बन वाली, तो ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका जो 12 वाला है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कि केमिकल ने जो केमिस्ट्री में ना, वो उसमें भी हमने उसमें केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन और फिजिकली क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ते हैं। एक इनऑर्गेनिक होता है जिसमें हम पूरा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक ऑर्गेनिक होता है कि जब बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपके सिंपल देखें कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने देखा ही होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर को लेते हैं, तो ये जो दोनों है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। और जब दोनों आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। तो ये जो फॉर्म हुआ ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे पूरे, कौन कौन से इसमें कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और इसे क्लोरोफॉर्म वगैरह ये सब भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या बेसिक प्रिंसिपल और किस टेक्निक से बनते हैं, और उनका क्या क्या डेली लाइफ में यूज़ होता है। 13 जो आपका है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, कैसे बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे हैं। आप मतलब पूरी किसकी एक अलग ही बुक है हाइड्रोकार्बन्स की, इतना बड़ा चैप्टर है ये, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, IPSC नाम पढ़ते हैं ना आप, CH2, CH2S4, CH2S6, CH2, ऐसे बहुत सारी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बने होते हैं।
तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ओके, एंड 14 एंड लास्ट आपका जो चैप्टर है या यूनिट है आपकी वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। हमारे केमिस्ट्री जो है कि इन्वायरमेंट में भी इसका है कि कौन कौन से केमिकल हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह आप पढ़ते हैं, सॉइल पोल्यूशन वगैरह है, इसमें केमिकल का क्या है देखते हैं ना, मतलब केमिकली बहुत इफेक्ट होता है सॉइल पर। आप ऐसे फर्टिलाइजर्स देखते हैं वो भी सब केमिकल्स में आते हैं। तो ये सब हम इन्वायरमेंट में सीवेज हुआ और वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में हम आपके लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका आज हमने पूरा सिलेबस एक हमने ओवरव्यू लिया है कि हमें पढ़ना क्या है। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कल से इसका जो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म अपना जो एडमिशन फॉर्म है नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, वो लोग अप्लाई कर दें, एडमिशन ले लें और अपना फॉर्म और अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक्स।